मेरे प्यारे दोस्तों, थिंकिंग ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे और आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया करूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि है गति का समीकरण। तो उसके हम लोग डेरिवेशन यानी उसके निगमन के बारे में समझेंगे और किस तरह से अप्लाई किया जाता है उन समीकरणों को। आइए देखते हैं। पहले हम लोग समझ लें कि गति के समीकरण कितने होते हैं। तो पहले हम लोग समझ लीजिए कि समीकरण गति के समीकरण के बारे में समझ लें। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। कितने होते हैं समीकरण? 3 है, जो कि हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। तो ये बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है हर एक महीने में। तो इसको देख लीजिए कि गति का समीकरण यानी पहला समीकरण क्या है, तो होता है v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। इसके बाद दूसरा देखें s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। उसके बाद हम लोग तीसरा देख लें v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से गति के 3 क्या है समीकरण है। इस तरह से हम लोग तीनों भी हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग निगमन देखेंगे कि गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आइए अब हम लोग ले सकते हैं आप लोगों को इसका हर एक तीनों का हम लोग क्या देखेंगे, गति के तीनों समीकरण का निगमन। ये पेपर में आता है। इस तरह से आइए देखते हैं। इस तरह से देखेंगे गति के प्रथम समीकरण का निगमन। गति के प्रथम समीकरण का निगमन। तो प्रथम समीकरण क्या होता है, तो देख लीजिए v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। इसको हम लोग समझेंगे। तो उसके बाद थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए। यदि कोई मान ले कोई पिंड है कोई एक छोटा सा कण, यदि उसको u वेग से यदि क्या किया जाए, उसको चलाया जाए, यदि t समय के बाद, कितने समय के बाद? t समय बाद यदि उसका वेग क्या हो जाए, यदि उसका वेग v यानी अंतिम वेग है इसका क्या हो जाए, v हो जाए। यदि इनके बीच का विस्थापन s हो, क्या हो? विस्थापन s, डिस्प्लेसमेंट। यदि त्वरण इसका क्या हो जाए, त्वरण इसका क्या हो? a। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे अब गति के प्रथम समीकरण का निगमन। तो इधर देखिए थोड़ा, इधर इन बातों को, इधर आप लोग इन बातों को देखिए। हम लोग पढ़े हैं त्वरण की परिभाषा से हम लोग सूत्र का पढ़े कि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे क्या होता है? समय। वेग परिवर्तन बटा समय होता है। तो इस तरह से त्वरण बराबर वेग परिवर्तन यानी वेगों का अंतर। तो देख लीजिए क्या होता है? अंतिम वेग और उसके बाद क्या होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अब बटा में क्या होगा? समय। तो इस तरह से देख लीजिए त्वरण को हम लोग किससे दर्शाते हैं? स्मॉल a। तो a बराबर अंतिम वेग यानी u इसका प्रारंभिक वेग था और पिंड का अंतिम वेग क्या है? v। तो v और उसके बाद प्रारंभिक वेग क्या है? u और समय क्या होगा? t इधर क्या है? डिवाइड यानी भाग में, इधर लाएंगे तो क्या होगा? गुणा होगा। तो at बराबर v माइनस क्या होगा? v माइनस u। इस तरह से यदि u को हम कहा इधर लाए, इधर तो देखिए क्या होगा? v बराबर u प्लस ए टी। क्या होगा? v बराबर u प्लस ए टी। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, पहले समीकरण का निगमन हम लोगों ने देखा। यहाँ पे त्वरण की परिभाषा से त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा में समय। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो त्वरण क्या है? a, अंतिम वेग क्या है? v माइनस प्रारंभिक वेग क्या है? u, समय क्या है? t।
इस तरह से टी क्या है, इधर डिवाइड में यानी भाग में, उधर ले जाएंगे क्या होगा, गुणा में, तो एटी बराबर v माइनस यू, तो v बराबर क्या होगा, u प्लस एटी। इस तरह से पहले समीकरण का काम हम लोग निगमन देखे। अब आप लोग को ले चलते हैं दूसरे समीकरण के निगमन की तरफ, इसको नोट कर लीजिए। दूसरे समीकरण का निगमन, दूसरे समीकरण का निगमन देखेंगे। द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। द्वितीय समीकरण क्या होता है, थोड़ा इधर देख लीजिए। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ को मतलब 1/2, ए टी स्क्वायर। तो उसी तरह से इसको समझ लीजिए थोड़ा, वही वाला कि इसको यदि पिंड है उसका प्रारंभिक वेग क्या हो u, और टी समय के बाद यदि उसका वेग क्या हो जाए, यदि उसका वेग v हो जाए, इनके बीच का डिस्टेंस यानी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, s हो, s यदि त्वरण क्या लग जाए, त्वरण यदि उसका a हो, त्वरण a, तो इस तरह से देखिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, औसत चाल, दूरी बराबर चाल गुणित समय, यानी हम औसत ले लें, औसत चाल गुणे क्या होता है, समय, दूरी बराबर औसत चाल गुणे समय। तो दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन इसका क्या है, s, तो s बराबर s, औसत चाल का मतलब क्या होता है कि यानी कि दो चाल यहाँ पे दिया गया, औसत का मतलब, चालों का मतलब होता है कि उन चालों का योग बटा में उन चालों की संख्या, यानी दो चाल है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, दोनों को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जोड़ लेंगे, v प्लस u, बटा में दो चाल है, दो से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, औसत का मतलब यही होता है। इस तरह से समय को किससे दर्शाते हैं, t से। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए कि पहला समीकरण क्या था, v बराबर क्या था, u प्लस एटी था कि नहीं यहाँ पे ना। तो देखो यहाँ पे इस समीकरण में v जहाँ है वहां पे u प्लस एटी रखेंगे, s बराबर u प्लस v की जगह पे क्या रखेंगे, u प्लस एटी, तो u प्लस एटी, अब बटा में क्या करेंगे, 2, और गुणे क्या है, t यानी समय। तो देख लीजिए इधर s बराबर u कितना होगा, 2u, अब प्लस एटी, अब बटा में कितना होगा, 2, और गुणे क्या होगा, t समय t। इस तरह से देखिए, इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा कर ले, s बराबर u यानी 2 डिवाइड में, एलसीएम में मतलब लसम है, तो दोनों की तरफ क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2 से यदि इधर भाग करें तो 2 क्या कट जाएगा, तो u बचेगा, यदि इधर डिवाइड करें तो 2 रहेगा, तो 1/2 एटी होगा, एटी, और गुणे क्या है, t समय। तो देखिए इधर s बराबर यानी t से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए t से, तो ut क्या होगा, ut प्लस 1/2, ये है टी का गुणा क्या होगा, गुणा में क्या होती है, घाते जुड़ती है, तो यू s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, दूसरे समीकरण का निगमन। आसान है कि नहीं, इस तरह से हम लोग आएंगे। अब इसके बाद नोट कर लीजिए इसे। अब चलेंगे हम लोग तीसरे समीकरण पे, गति का तीसरा समीकरण, गति के तृतीय समीकरण का निगमन। तृतीय समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a क्या है, s है ना, देखो ऐसे है। उसके बाद इसका हम लोग निगमन देखिए हम लोग इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, निगमन कैसे करेंगे। तो देखो भाई, तो पहला समीकरण है ना, गति का समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस एटी है ना। उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करते हैं हम, वर्ग करने पर यदि दोनों पक्षों का क्या करते हैं हम, स्क्वायर कर दें। देखो भाई v स्क्वायर बराबर u प्लस एटी का क्या करते हैं हम, होल स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का स्क्वायर यानी वर्ग कर दें। तो v स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह से देखेंगे कि a का स्क्वायर यानी u का स्क्वायर, अब प्लस b का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, अब प्लस 2u
AT होगा ना। उसके बाद देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस उसके बाद देखिए इसमें हम लोग क्या करें 2a दोनों में कॉमन है, इस दोनों में तो देखिए 2a कॉमन का मतलब होता है दोनों में क्या करना, डिवाइड करना। तो देखिए इसमें यदि हम क्या करें 2a से डिवाइड करें, 2a से क्या करें डिवाइड, तो देखो भाई तो एक कट जाएगा लेकिन 2 रहेगा, एक बचेगा तो 1/2 एक कट गया तो AT स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। और उसके बाद इसमें देखेंगे तो 2a से डिवाइड करें तो 2a दोनों कट जाएगा, बस क्या बचेगा UT। बात समझ में आई ना, मतलब कॉमन का मतलब दोनों में क्या करें उसी टर्म से क्या करें डिवाइड करें। तो देख लीजिए इस तरह से थोड़ा इधर समझ लें हम लोग कि s बराबर क्या होता है UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये होता है द्वितीय समीकरण से s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो UT है प्लस है 1/2 है AT स्क्वायर है, यानी कि इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं s। तो देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a उसके बाद क्या रख देंगे s। तो इस तरह से तृतीय समीकरण का क्या हुआ निगमन हुआ, तृतीय समीकरण का निगमन। उसके बाद इसे उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ इसके टर्म को समझते हैं क्या होता है। इधर देख लीजिए, यदि समतल गति, कैसा हो गति समतल, यानी कोई प्लेन पर क्या हो गति हो, समतल गति एक साइड हम लोग क्या करें ऊर्ध्वाधर गति। देखिए यदि समतल गति, यदि कोई वस्तु क्या करे प्लेन पे यानी कि समतल पे गति करे, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं पहला समीकरण क्या है कि v बराबर u प्लस AT, और दूसरा समीकरण क्या है s बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। उसके बाद तीसरा क्या है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। उसके बाद थोड़ा इधर समझ लीजिए, ऊर्ध्वाधर समतल का मतलब कोई प्लेन पे यानी कि अर्थ पे क्या करे मूव करे यानी चले, इसके लिए ये फार्मूला होता है। ऊर्ध्वाधर यानी ऊंचाई के लिए ऊपर के लिए कर रहा है, हॉरिजॉन्टल बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है ये वर्टिकल, ये क्या है हॉरिजॉन्टल यानी प्लेन पे, ये क्या मतलब ऊपर कोई गति करे ऊपर से या नीचे से जाए। तो देखिए इधर ये कोई मान लेते हैं कोई क्या है अर्थ है, यहाँ से अर्थ यानी पृथ्वी है, यहाँ से यदि कोई वस्तु u वेग यानी प्रारंभिक वेग से क्या करे आना करे आए यदि पृथ्वी पे, यदि उसकी ऊंचाई क्या हो h ऊंचाई पे हो, तो देखिए यहाँ पे इसका गुरुत्वीय त्वरण एक कार्य का मतलब त्वरण एक लगेगा जो कि क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए भाई कोई भी वस्तु आती है तो उसका एक बल लगता है, यानी कि आने पे उसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण यानी g, इसको किसे दर्शाते हैं g से। यदि पृथ्वी पे आए तो उसका अंतिम वेग क्या हो गया v हो गया। इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो देखो भाई जहाँ h का मतलब क्या है दूरी, तो इसमें दूरी को हम लोग किसे दर्शाएं s से, तो इसमें s की जगह पे क्या लिखेंगे h लिखेंगे, a की जगह पे त्वरण की जगह पे इसमें a लिख रहे थे, इसमें क्या लिखेंगे त्वरण गुरुत्वीय त्वरण यानी g लिखेंगे। इस तरह से देख लीजिए पहला क्या होता है कि v बराबर, तो v बराबर u प्लस क्या होगा gt होगा, क्या होगा a की जगह पे क्या रख देंगे g। इस तरह से दूसरा देखेंगे s बराबर s है तो s की जगह पे क्या रखना है h, h बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर यानी GT स्क्वायर ये होता है। उसके बाद तीसरा देखेंगे कि v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2gh ये होता है, यानी कि s की जगह पे h और g a की जगह पे क्या कर देंगे g। इस तरह से ये समीकरण होते हैं कि मतलब इसको इस तरह से लागू करेंगे। यदि प्लेन पे कोई मूव करे यानी गति करे तो ये समीकरण, यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे की बात करें तो इन लोगों को लगाएंगे। अब एक आता है बात की कब इन लोगों को प्लस लिया जाए कब माइनस लिया जाए, तो एक आसान बात समझिए, यानी कि इसमें यदि कि त्वरण से इसमें गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ए का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण यदि जब क्या किया जाए जब ऊंचाई से मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण एक्सीलरेट मतलब कि कोई गाड़ी को चलाते हैं एक्सीलरेट मतलब एक्सीलरेटर उसका लेते हैं, तो उसके बाद यदि लेते हैं उसके बाद फिर मतलब कि उसे डाउन कर दिया जाए, क्या किया जाए डाउन,
यानी कि धीमा कर दिया जाएगा, यानी कि उसका त्वरण क्या करे, धीमा हो, मतलब कम, मतलब कि कम कर दें। तो उस तरह से उसकी अवस्था में यदि त्वरण ज्यादा से यदि क्या कम कर दिया जाए तो यहाँ पे माइनस दिया जाता है। इसमें क्या है कि यदि किसी वस्तु को यानी ऊपर से गिराया जाता है, देखिए यहाँ पे मार्कर है, यदि मैं ऊपर से इधर नीचे गिराता हूँ तो मतलब कि ऊपर से आती है तो उसका मतलब वेग कम है, लेकिन जितना नीचे आती है उतना वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान प्लस में, यानी इसी को हम ले नीचे से ऊपर फेंके, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, यानी कि नीचे से चलेगी तो उसका वेग तेज रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण वेग, और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, धीमा हो जाएगा, तो मतलब उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या है, दूरी के साथ उसका गुरुत्वीय त्वरण घटता जा रहा है, तब इसमें क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो बातें समझ में आई, इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आप लोगों को अगला वीडियो लेकर आया करूं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।